आइए झारखंड आने से किसी ने रोका नहीं, लेकिन लोगों के बीच में भ्रम मत फैलाइए, सही आकलन कीजिए। बताइए, इस देश में जितने आर्थिक घपले हुए हैं, उद्योगपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करने वाली पार्टी भ्रष्टाचार पे बात करती है। जो एक कहावत सुनते हैं ना कि ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा, उनकी सारी बातें, और वो भी ऐसे एक सांसद के साथ, उनका भी सारा कुछ जो माया जाल है किसी से छुपा हुआ नहीं। आप यदि काम किए होते तो लोग आपको ऐसे ही समर्थन दे देते। आपने लोगों को धोखा दिया है, लोग आपको सबक सिखाएंगे। हमको लगता है कि 2014 के बाद आर्थिक घपला करने का जो सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद देश छोड़ के भागने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी शुरुआत ही ललित मोदी से हुई। उनको पायनियर भी कह सकते हैं। जो राजभूमि है, देवभूमि है, बाबा धाम का पवित्र भूमि में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री महारानी साहिबा आई थी। महारानी साहिबा ने जो बातें कही, जो आज के अखबारों में भी छपा और कल भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में हमने देखा। एक कहावत है ना, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। अनायास हम लोगों को लगने लगा कि उनके वाणी में जो ललित मोदी जी की भाषा है, वही भाषा सामने तैर रही है। पूरा आईपीएल जो शुरू हुआ, जिस प्रकार से उसको लॉन्च किया गया, ललित मोदी को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया, एक दिवंगत नेत्री है, इसलिए उस पर तो कोई बात करेंगे नहीं, लेकिन महारानी ने जिस प्रकार से उनको सामने बढ़ाया, और केवल सामने नहीं बढ़ाया, पूरे लूट की एक पूरी पटकथा लिखी, और पटकथा लिखने के बाद उसमें से जो धनराशि एकत्रित हुआ, उसको लेकर देश छोड़ने का भी काम हुआ। हमको लगता है कि 2014 के बाद आर्थिक घपला करने का जो सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद देश छोड़ के भागने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी शुरुआत ही ललित मोदी से हुई। उनको पायनियर भी कह सकते हैं। उसके पीछे का जो नेटवर्क था, उसको बाखूबी महारानी जी चलाती थी। उस समय कई पत्र पत्रिकाओं में राष्ट्रीय स्तर के जो मैगजीन छपते थे, उसमें कई आर्टिकल्स छपा, कैसे एक फ्रॉड का अपब्रिंगिंग हुआ है,
उसका ग्रूमिंग हुआ है, वो आकर झारखंड का आकलन कर रही थी। हम लोग जो एक कहावत सुनते हैं ना कि ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। उनकी सारी बातें, और वो भी ऐसे एक सांसद के साथ, उनका भी सारा कुछ जो माया जाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आप लोग आइए झारखंड। झारखंड आने से किसी ने रोका नहीं, लेकिन लोगों के बीच में भ्रम मत फैलाइए। सही आकलन कीजिए। बताइए, इस देश में जितने आर्थिक घपले हुए हैं, उद्योगपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करने वाली पार्टी भ्रष्टाचार पे बात करती है। जिसके रग रग में, जिसके कण कण में भ्रष्टाचार है, उनके अपने राज्य में उनको एक्सेप्टेंस नहीं। 3-4 महीने के बाद राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है। भाजपा यह तय नहीं कर पा रही है कि उनके कई टर्म के मुख्यमंत्री महारानी को लड़ाना है भी या नहीं लड़ाना। ये स्थिति है। हम आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि संथाल परगना की भूमि फूलों और झानों की भूमि है, जो सामंतवादी और औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ लड़ी थी, और आप उसी सामंतवादी और औपनिवेशिक शक्ति का प्रतीक है। इसलिए संथाल परगना से आपको माकूल जवाब मिलेगा। राजनीतिक तौर पे आपको का मुकाबला हम लोग करने का काम करेंगे। कल एक और उनकी राष्ट्रीय नेत्री भी थी रांची में। ये लोग लगता है कि तोता बन गया है, तोता। अरे कोई राजनीतिक मुद्दा हो वो तो बताओ, कोई आधार है वो तो बताओ। भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, क्या ये तरीका है? दो 2024 में इसका फैसला होगा। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, तब आपको समझ में आएगा कि यहां की हकीकत क्या है, यहां की स्थितियां क्या है। हमको लगता है कि लगातार एक भ्रम और उलझन के लिए, जो इतने दिनों तक तो जनता से उनको कोई सरोकार ही नहीं रहा,
अब जनसंपर्क शुरू हुआ है। कहां था इतना दिन का संपर्क कि आज आपको द्वार द्वार जाना पड़ रहा है? आप यदि काम किए होते तो लोग आपको ऐसे ही समर्थन दे देते। आपने लोगों को धोखा दिया है, लोग आपको सबक सिखाएंगे। चुनाव को और हमारे सभी सहयोगी दल उसमें बराबर के सहयोगी रहेंगे। लोकसभा में भी, विधानसभा में। हमने लोकसभा की बात की है, दुमका आपका गढ़ रहा है, इस बार दुमका से कौन कैंडिडेट होने वाले हैं? बड़ा तीखा सवाल है। आप तो मेरा पार्टी ही अब डिसाइड कर दीजिएगा। धन्यवाद। छोटा भाई, चूंकि हम स्टेट पार्टी है इसलिए, लेकिन हालात जो हैं यहाँ के जमीन के, सांगठनिक तौर पर हम इतना मजबूत है कि हम बड़े भाई को आगे भी बढ़ाएंगे, तो उसमें हमारी भूमिका उसमें अहम हो। लेकिन कांग्रेस का तो दावा है कि 9 सीटों पर वो लड़ेगी। अब कोई दावा कुछ भी कर ले, ऐसे तो 545 सीटों पर हम लोग सबको लड़ेंगे, ये हम लोगों का दावा है। नहीं, झारखंड क्या बात? कोई सेंट्रल लीडरशिप का वक्तव्य आया क्या? नहीं ना। लेकिन जब समन्वय की बात होगी, जब सीटों का तालमेल का सवाल होगा, तो सेंट्रल लीडरशिप तय करता है। तो जब जिस दिन सेंट्रल लीडरशिप के मुंह से इस तरह की बातें आएंगी, हम आप लोग को जवाब दे सकते हैं। मतलब जेएमएम ये तैयार है कि हम बड़े भाई की भूमिका में, ये डिसाइड हो गया। देखिए, चूंकि हमारी यहाँ पर सांगठनिक ताकत, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी होगा, इसलिए आप उससे इनकार नहीं कर सकते। कांग्रेस के बीच राजद कुछ को ठगा हुआ महसूस करती है, वो कहती है हमारे हाथ से क्या लगा। आप काहे एडवोकेसी पे आ गए? आप जज नहीं हैं, हम लोग सहयोगी दल हैं। हम लोग आपस में बैठ कर तय करेंगे, आपके साथ तय नहीं करेंगे। काहे? हम लोग एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। आप सहयोग को डराना भी मत कहिए, याचिका भी नहीं, और याचना भी मत बोलिए। जो हकीकत है वही हकीकत है। ठीक है दादा, अब जो भ्रष्टाचार का ये जो मुद्दा है, तो आपको नहीं लगता कि सारा जो बात कर रही है वसुंधरा अखबार मीडिया? देखिए, आप बताइए, आज देश का किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा फाइनेंशियल स्कैम करके विदेश में भाग के शरण ले रहे हैं? तो आपको राजस्थान और गुजरात मिलेगा। तो भ्रष्टाचार में लिप्त कौन है, उसी से सहज अंदाजा लगाएगा। अब वो तो फुलकान जी ना बता पाएंगे, उनका क्रोनोलॉजी हम कैसे बता दें?